ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हमारी सोच कैसी होनी चाहिए वो हमारे मन के ऊपर होता है। जैसे हमारे मन के संकल्प होंगे, जैसे हमारे मन के विचार होंगे, वैसी हमारी सोच होती है। अगर हमारे अच्छे विचार हैं तो हमारी सोच भी अच्छी होगी, और अगर हमारे मन में बुरे विचार हैं तो हमारी सोच भी बुरी होगी। तो वो कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारी दृष्टि अच्छी है, हमारा देखने का नज़रिया अच्छा है, तो हमें ये सारा विश्व ही अच्छा लगेगा। अगर देखने का नज़रिया अच्छा नहीं है तो हमें विश्व ही क्या लगेगा। जैसे कहते हैं ना, इस दुनिया में बहुत दुख ही दुख है, कोई किसी को सुख दे के खुशी नहीं है। तो ये क्यों आता है? क्योंकि हम अंदर से दुखी हैं। हम दुखी हैं तो हमें दुनिया भी कैसी नज़र आ रही है? बुरी नज़र आ रही है। तो अपनी सोच का नज़रिया अच्छा कैसे बनाएं? अभी हमारा जो सोच का नज़रिया है वो सबका नेगेटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव कम है। पॉजिटिव बनाने के लिए अपने मन के विचार अच्छे बनाने होंगे। जैसे अभी अभी हम कहीं जा रहे हैं और हमारे मन में ये संकल्प आ गया कि वो जो खड़ा है ना, मोंकी खड़ा है या कोई डॉगी खड़ा है, तो हमारे मन में संकल्प आ गया कि ये मुझे काटेगा। तो क्या होएगा? जैसे हम उसकी तरफ देखेंगे तो वो हमें काटने को दौड़ेगा। अगर हम ये संकल्प लेके चलते हैं, क्योंकि आज मेरे साथ ये बीता। जैसे गली से निकल रही थी तो 3 मोंकी बैठे थे, तो मन में ये संकल्प आया कि ये मुझे क्या करेंगे, काटेंगे। तो वो ऐसे देखने लग जाते हैं काटने के वे में। और अगर हम बाबा ने हमें यही शुभ भावना सिखाई है कि हर व्यक्ति को, जिसको भी आप देखो तो अच्छी नज़र से देखेंगे कि नहीं ये बहुत अच्छा है, ये कुछ नहीं कहेगा या कुछ नहीं। तो अगर हम उसकी तरफ पॉजिटिव सोचते हैं, नहीं ये कुछ नहीं कहेंगे, चुपचाप चले जाते हैं। मैं 2 मिनट के लिए ऐसे खड़ी हो गई तो मैंने देखा कि 2 लेडीज़ जो हैं ऐसे नीचे मुंह करके और चुपचाप जा रही हैं। तो फिर मैंने भी शुभ भाव रख करके कि नहीं ये कुछ नहीं कहेंगे, तो ऐसे शुभ संकल्प लेके परमात्मा की याद से उनके आगे से निकल गई। तो सच में विचारों का प्रभाव जानवर हो कुछ हो सब पे पड़ता है। ऐसे नहीं कि इंसानों पे पड़ता है। अगर हमारे मन की सोच अच्छी है, विचार अच्छे हैं, तो इंसान पे या चाहे जानवर हैं उन पे पड़ता है। अगर आप शुरू से ऐसा संकल्प ले लेते हो, हाँ ये मुझे मारेगा, ये मुझे काटेगा, तो सच में अब यही सांप आ जाता है हमारे घर में, तो हम मन में यही संकल्प रख लेते हैं ना, ये हमें काटना है, काटने वाला है, तो इसको मार ही डालते हैं। तो वो ऐसा कोई कुछ नहीं होता है। मुझे याद है जैसे हमारे यहाँ स्टोरी वगैरह बाबा की सुनाई जाती है, ब्रह्मा बाबा की। तो ब्रह्मा बाबा जैसे वहाँ आबू पे पहाड़ों पे रहते थे, पहाड़ों पे बहुत सांप वगैरह भी आ जाते थे, शेर शेर तक आ जाते थे। तो बाबा में इतनी तपस्या की पावर थी कि सांप आया तो बाबा ने ये कहा कि देखो बच्चा आया है बाबा के घर में, इसके लिए दूध का कटोरा लाओ। तो देखो हमारे अंदर तो एक सांप को देखते एक डर की भावना आ जाती है या ऐसी भावना आ जाती है, लेकिन बाबा के मन में कैसी भावना आई कि बच्चा आया है, बाबा भगवान का बच्चा आया। तो उसको दूध पिलाया और वो दूध पी के चला गया। लेकिन साधारण व्यक्ति की सोच ऐसी नहीं है। हम साधारण आत्माएं हैं। अगर हम महान आत्मा बनना चाहते हैं तो अपने विचार ऊंचे बनाएं, अपनी भावनाएं ऊंची बनाएं। 2 बातें अगर हमारे मन में हों तो कैसी भी आत्मा हो वो परिवर्तन हो सकती है। शुभ भाव और शुभ भावना, चाहे कैसी भी आत्मा हो। और देखो हमारे सिर पे कई जन्मों के पापों का बोझा है, वो भी हमारा परमात्मा की याद से और शुभ भावना शुभ कामना से कटेगा। 5 मेंबर हम घर में रहते हैं तो पांचों के विचार अलग अलग हैं, और कई बार विचारों का टकराव ऐसा हो जाता है कि मन बहुत उदास और दुखी हो जाता है कि ये हमारी बात नहीं मानता या ये हमारा कहना नहीं मानता, मैं ही इनकी सुनती रहूं। ऐसे सोच सोच के मन परेशान हो जाता है।
लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग अगर हम शुभ भाव और शुभ कामना रखते हैं तो आज नहीं तो कल वो आत्मा जरूर बदल जाती है। मैंने अनुभव जो भी मैं सुनाती हूँ, अपनी अनुभव की बातें ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो मैं प्रैक्टिकल में करती हूँ। तो मैंने देखा है कि शुभ भाव और शुभ भावना से हमारा मन भी खुश रहता है और दूसरे भी बदल जाते हैं, बहुत जल्दी बदल जाते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि अपने मन की भावनाओं को चेंज करें, मन की भावनाएं अच्छी बनाएं, अपनी सोच अच्छी रखें। जब सोच अच्छी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो अपने मन की विचारधाराएं जब हमारी अच्छी होंगी तो हमारा घर, विश्व सब परिवर्तन हो जाएगा। ओम शांति।